अखिलेश यादव ने कहा 400 पार नहीं 400 हार है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा भाजपा को जनता ने पलट दिया है और वे बहुत पीछे छूट गई है। ये 400 पार नहीं 400 हार है। मैंने सुना है कि वे 400 पार का नारा नहीं लगा पा रहे हैं। अब वे संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि लोग संविधान बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने किया चुनाव प्रचार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार किया। आज पूरी दुनिया हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है, भारत को देखना चाहती है। आज पूरी दुनिया हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है। इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी को आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। गुजरात में ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अहमदाबाद में आम चुनाव 2024 के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी गतिविधि के हिस्से के रूप में एक ड्रोन और शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है, लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। भारत की हर सफलता पर उन्हें शर्म आने लगी है। उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ये हम सभी के लिए चौंकाने वाला है। कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने कहा मैंने कारण जानना चाहा कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि वे पार्टी को कारण बता चुके हैं। हम सभी के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें केवल अपने पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है। वो पार्टी में है और पार्टी के साथ है। साथ कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कई अन्य नेताओं ने बेंगलुरु के विधानसभा में महात्मा गांधी प्रतिमा पर सूखा राहत के लिए अधिक धनराशि जारी करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैं कोर्ट में न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था। भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल टीम से भाजपा उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा मेरा एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है जो राजनीतिक जीवन है। अब तक मैं कोर्ट में न्याय के लिए लड़ाई लड़ता था। मैंने सोचा कि संसद ही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम आम आदमी की सेवा कर सकते हैं। मैं सभी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य सहित नगर परिषद के सदस्य आदि पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का पार्टी में स्वागत करता हूं। इससे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि माफी मांगेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा दिग्विजय सिंह ने जिस तरह अमित शाह के बारे में हल्की बात की, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे माफी मांगेंगे। दिग्विजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या क्या नहीं कहा, लेकिन सब उनके साथ हैं। आप कार्यकर्ताओं ने वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम का किया आयोजन। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीआर पार्क में वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम आयोजित किया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गुवाहाटी में हुई साइकिल रैली। कामरूप मेट्रो के जिला आयुक्त सुमित सत्तावान ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज हमने गुवाहाटी में साइकिल रैली की। 5 निर्वाचन क्षेत्रों से 3 क्षेत्रों को इस रैली में कवर किया जाएगा। एक साइकिल रैली उलबरी और एक नारंगी तिनाली तक जाएगी। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। बीजेपी नेता वीके पांडियन ने मैराथन चुनाव अभियान को किया संबोधित। ओडिशा के बीजेपी नेता वीके पांडियन ने कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र में तीसरे दिन के मैराथन चुनाव अभियान को संबोधित किया। भोपाल में ट्रांसजेंडर्स फैशन शो का किया गया आयोजन। भोपाल में ट्रांसजेंडर्स फैशन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से जागरूकता बढ़ाते हुए वोट करने की भी अपील की गई। भुवनेश्वर में 13 दिनों तक हीट वेव जारी। आईएमडी भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा ओडिशा में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 33 स्टेशनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 13 स्टेशनों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अभी 13 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगा। बता दें 2010 के बाद यह अब तक का सबसे अधिक जारी रहने वाला हीट वेव होगा और इस दौरान तापमान में 40 डिग्री से नीचे की गिरावट नहीं होगी।
विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी ने गरीब कुम्हारों और उनके परिवारों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी ने किलौदा गांव में गरीब कुम्हारों और उनके परिवारों से मुलाकात की और उनसे मिट्टी का पानी का जग खरीदा। प्रमोद सावंत ने कहा, बीजेपी गोवा से दोनों सीटें जीतेगी। पीएम मोदी के गोवा दौरे पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, पीएम मोदी ने बताया है कि गोवा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो गारंटी दे रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी गोवा से दोनों सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, 1-2 दिन में सब कांग्रेस की नई सूची पर स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी प्रमुख किशन रेड्डी और पार्टी नेता खुशबू ने हैदराबाद में किया रोड शो। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख और सिकंदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी और पार्टी नेता खुशबू ने हैदराबाद में रोड शो किया। हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संदीप दीक्षित। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर उनमें एक व्यक्तिगत पीड़ा है। उनकी पीड़ा है कि दिल्ली में हम अपनी पुरानी साख को लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कांटों का ताज है। 2014 से पहले दिल्ली के राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे। दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे। बसवराज मुंबई ने कहा, हमारी संख्या उम्मीद से अधिक होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी से भाजपा उम्मीदवार बसवराज मुंबई ने कहा, हमारी संख्या उम्मीद से अधिक होगी। जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता अधिक आश्वस्त हैं और हमारे नेता पीएम मोदी ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। कंगना रनौत ने कहा, एक शहजादे दिल्ली में हैं। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा, एक शहजादे दिल्ली में हैं, एक शहजादे हमारे हिमाचल में भी हैं। जो कभी अपने महलों से निकल कर देखे तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीबी की क्या मजबूरियां होती हैं। भाजपा के लोग आरक्षण पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के लोग आरक्षण पर और संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल गलत है कि हम यह कभी नहीं होने देंगे। जेपी नड्डा ने नदिया में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नदिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय किया है। बंगाल में 6 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रही है, लेकिन टीएमसी के कटमनी वाले कार्यकर्ता, टोलगिरी वाले कार्यकर्ताओं ने आपका चावल चोरी कर लिया है।